हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार काफ़ी सारी महिलाएं प्रेगनेंसी ट्राई तो करती हैं, काफ़ी समय भी बीत जाते हैं, लेकिन फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो उनके मन में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि मुझे प्रेगनेंसी रुकती क्यों नहीं है, कहाँ पे कौन सी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि आप हेल्दी है भी या नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्यों रुकावटें आ रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड नहीं है, तो भी महिलाएं बहुत जल्दी से इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती हैं। कई बार हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड कर पाएँ, हमारा सोने का टाइम सही हो, हमारा उठने का टाइम सही हो। ऐसे कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो उसे ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार आपके खाने में अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं तो इससे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कई बार मैदे से बनी हुई चीज़ों को खाने से भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। यूट्रस में भी इन्फ्लामेशन की शिकायत हो जाती है और जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। दिन प्रतिदिन आपकी एक की क्वालिटी लो होती चली जाती है। वैसे तो महिलाओं के जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं आफ्टर 30 वैसे भी आपकी एक की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आजकल ये काफ़ी अर्लियर में देखा जाता है। इस वजह से बाहर का कोई भी मैदे से बना हुआ चीज़ या घर में भी काफ़ी ज़्यादा मैदे का सेवन करना अच्छा नहीं होता है। इतनी ज़्यादा अगर आप मैदे का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन रहेगा। और साथ ही साथ अगर मीठा काफ़ी खाती हैं, जैसे कि जो सफ़ेद चीनी आप चाय के अंदर डालकर पीती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इस वजह से आप चीनी को भी स्किप कर दीजिए। सेकेंड रीज़न है इन्फेक्शन। महिलाओं में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। अगर आपको भी यूरिन पास करते वक्त या फिर कभी भी खुजली की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। इन्फेक्शन क्यों होता है? तो जनरली ये हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से जो महिलाएं ज़्यादा मीठा खाती हैं उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाती है। और आफ्टर कांटेक्ट अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं बरते तो भी आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक महिला के लिए और उनके यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए। इस वजह से आप हाइजीन रहें, जैसे कि आफ्टर कांटेक्ट आप वॉशरूम ज़रूर जाएँ। इसके अलावा आप मीठा कम से कम खाएँ। और अगर आपको बार बार इचिंग की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की ऐसी अजीब सी दिक्कत हो रही है तो आपको उस समय डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बहुत जरूरी। थर्ड रीजन है शुगर का होना, थायराइड्स का होना या फिर पीसीओडी का होना। ये सारे ही कंडीशंस तब डेवलप होते हैं एक फीमेल बॉडी में जब आपके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। तो इनबैलेंस अगर हार्मोन है उसको ठीक किया जा सकता है आपके लाइफ स्टाइल और डाइट को मॉडिफाई करके। तो ये कोई बीमारी नहीं है और जनरली ये जो अगर आपको हो जाती है तो इसमें कुछ मेडिसिन भी होती हैं। पीसीओडी में लाइफ स्टाइल आपको सही करना होता है, थायराइड्स में मेडिसिन खाली पेट खाना होता है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को बैलेंस में रखना होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो आपकी कमी है वो भी फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन समय पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। शुगर या फिर थायराइड के कंडीशन में आपको जरूरी सप्लीमेंट्स लेने की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी विटामिन मिनरल्स या फिर किसी भी छोटी छोटी चीज़ की हो सकता है कि आपके शरीर में कमी रह गई हो जो कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ फूड कंज्यूमिंग से पूरी नहीं हो रही है, तो इसके बिहाफ में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। डॉक्टर के पास जब आप स्टार्टिंग में जाती हैं तो वो आपकी इनिशियली बैलेंस चेक करते हैं कि बॉडी में किस चीज़ की कमी है, उस बिहाफ पे आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अपने मन से कोई भी सप्लीमेंट्स आपको लेना नहीं चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इसके अलावा पानी अच्छे से पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पानी की कमी से भी इन्फेक्शंस होते हैं और कई बार पानी की कमी से भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कुछ बेहतर नहीं हो पाने की वजह से भी इनफर्टिलिटी हाई होती है। आखिरी में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह की सप्लीमेंट्स ले रही हैं, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट ले रही हैं या फिर किसी भी तरह से नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही हैं, स्ट्रेस की वजह से कई बार हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बिगड़ते हैं और फिर कंसीव होने में दिक्कत हो जाती है। अच्छे से स्लीपिंग आपकी टाइमिंग होनी, अच्छे से आपकी लाइफ स्टाइल होना और अच्छे से आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम बेबी प्लानिंग में बेबी की वजह से भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। जब हमें बार बार ये दिमाग में आता है ख्याल कि हमें बच्चा रुक क्यों नहीं रहा है, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर की दुश्मन आपको खुद नहीं बनना है, वो अपने आप से अपना काम कर लेगा।
कर रहा है। इवन जो भी आप स्ट्रेस लेती हैं उसकी वजह से शरीर के कई सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं और आप अनहेल्दी हो जाती हैं। इस वजह से स्ट्रेस को जितना हो सके कम रखिए, कंट्रोल में रखिए तो बेस्ट होगा, इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ही टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद के अनुसार रजस्वला परिचय भी एक बहुत ही अच्छा विधि विधान है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करता है। जैसे कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या केयर करनी चाहिए, पीरियड्स के दौरान हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें डाइट्स कैसे फॉलो करने चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है और आगे जाकर के बेबी कंसेप्शन के लिए ट्राई करना है, तो इसकी भी वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखी है अपने चैनल पे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसे भी ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।